ये हुआ जब उस लड़की ने अपने कुछ पर्सनल पिक्चर्स शेयर किए। रिश्ते काफी ऊंच नीच से भरे होते हैं। कभी किसी के साथ आप अच्छा महसूस करते हो तो कभी किसी के साथ आप बहुत ज्यादा नाखुश और अनकंफर्टेबल हो जाते हो, क्योंकि शुरुआत में सब अच्छा अच्छा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है आप उनके जितना क्लोज हो जाते हो उतना ही उन्हें एक्सप्लोर करते हो, और लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस भी सेम नहीं रहती, वो बदलने लगती है। कुछ यूं ही हुआ दिशा और प्रखर के बीच। हर रिश्ते की तरह इनका रिश्ता भी एक खूबसूरती के साथ शुरू हुआ था। जब दिशा और प्रखर की दोस्ती हुई थी तब प्रखर दिशा के स्कूल प्रोजेक्ट्स वगैरह में काफी हेल्प करता था, जिसकी वजह से वो उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आए, प्रखर से रहा नहीं गया और उसने दिशा को फाइनली प्रपोज कर दिया। दिशा प्रखर में एक भरोसेमंद इंसान को देखती थी और वो था भी, तो उसने ज्यादा वक्त ना लेते हुए उसे हाँ बोल दिया। शुरुआत में सब कुछ काफी अच्छा था। दोनों संग रहते, बात करते, फोन पर बात करते करते क्लोज भी हो जाते और इंटीमेट कन्वर्सेशंस होने लगी। अब क्योंकि वो भरोसा इतना हो चुका था तो कई बार दोनों एक दूसरे से अपने पर्सनल पिक्चर्स और वीडियोस भी शेयर कर लेते थे। लेकिन जब तक ये चीजें लिमिट में थी और आदत नहीं बनी थी तब तक सब ठीक था। लेकिन जब लिमिट्स क्रॉस होने लगी तो दिशा का टॉलरेंस टूटने लगा था। एक पॉइंट आया जब दिशा को यह महसूस हुआ कि वो रिश्ता रूह की मोहब्बत से ज्यादा जिस्म की तड़प में बदल गया था। अब मोहब्बत के नाम पे जिस्म की प्यास बुझाई जा रही थी। बार बार जोर जबरदस्ती कर चीजें हो रही थी। ना तो वो दिशा के समझाने पर समझे और ना ही रोकने पर रुके। दिशा को वाकई में बहुत ज्यादा प्यार था प्रखर से, और उसी प्यार के खातिर वो उसे चांसेस दे रही थी कि अब समझेगा तब समझेगा। लेकिन जब उसे यह रियलाइज हुआ कि प्रखर के लिए उस रिलेशन का मतलब अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी करना है तो दिशा ने बैकआउट कर दिया। बैकआउट करने के बाद उसे लगा कि शायद चीजें अब बिगड़ेंगी नहीं और जो वो टॉक्सिक लाइफ जी रही थी उसके साथ अब उससे आजाद हो जाएगी पूरी तरह। लेकिन उस सरफिरे ने तो जैसे कुछ और ही ठानी हुई थी। प्रखर को गवार नहीं हुई ये बात और उसने अपने ईगो पे ले लिया ये ब्रेकअप, और फिर जो उसने किया वो एक डरावने सपने से कम नहीं था। ब्रेकअप के हफ्ते भर बाद से ही दिशा के पास कई कॉल्स और मैसेजेस आए चांसेस देने के। जब एक दो दिन तक प्रखर को कोई रिस्पांस नहीं मिला दिशा से तो उसने दिशा के पर्सनल पिक्स सेंड करके धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर वो उसके साथ फिर से नहीं आई तो वो इन पिक्स और वीडियोस को लीक कर देगा और एडल्ट साइट्स पर अपलोड कर देगा। ऐसी धमकियां सुन के जैसे दिशा का दिल दहल गया। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, उसके आगे भीख भी मांगी कि ऐसा मत करना, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ वक्त तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, लेकिन फिर एक दिन प्रखर का देर रात कॉल आया और उसने कहा कि मैंने वो पिक्स और वीडियो सब जगह सेंड कर दी है। अब सबको पता चलेगा कि तू कैसी लड़की है। दिशा के होश ही उड़ गए मानो। वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। पेरेंट्स को ये सब बताने से डर रही थी क्योंकि वो नहीं समझते उसे। कुछ भी करने से डर रही थी वो। उसको ख्याल आया कि वो ऐसी बदनामी भरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि अपने आप को खत्म ही कर ले, तो उसने कोशिश भी की सुसाइड करने की, पर उसके माँ बाप का चेहरा सामने आ गया। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। 2 दिन बाद उसके एक फ्रेंड का मैसेज आया, तो उस मैसेज में उसने उसकी प्राइवेट पिक सेंड कर रखी थी, जिसको देखकर उसे यकीन हो गया कि प्रखर ने जो कहा था वो कर ही दिया था। वो पूरी तरह टूट गई। जब उसकी ऐसी हालत उसकी माँ ने देखी तो उससे सब कुछ पूछा और ना चाह के भी दिशा ने सब कुछ बता दिया। जब बच्चे टूट जाते हैं तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हें जोड़ने की, ना कि उन्हें और तोड़ने की और बदनाम महसूस कराने की। और दिशा की माँ ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझा और डिसाइड किया पुलिस स्टेशन जाकर प्रखर के खिलाफ कंप्लेंट करने की। काफी वक्त लग गया इस पूरे मामले को शांत होने में, और जो सजा मिलनी थी प्रखर को वो मिली भी। अब बात यहां आती है कि आखिर कौन गलत है। तो देखो, गलती दोनों की ही है। लड़की की भी गलती है कि उसने अपने पर्सनल पिक्स शेयर किए, और लड़के की भी है कि उसने उन पिक्स को रिवेंज लेने के लिए दुनिया जहान में लीक कर दिया। आज के एडवांस इन्फो टेक्नोलॉजी के जमाने में आपके पिक्स आपके फोन तक में सेफ नहीं है। प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं। आपके फोन में इतनी एप्स हैं, उनका एक्सेस गैलरी को होता है, तो ये पिक्चर्स कभी भी मिसयूज हो सकते हैं। इन्हें कभी भी क्लिक करके स्टोर मत करो फोन में, और कभी भी किसी को सेंड मत करो, चाहे लोग कितने ही ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो। कई बार जानकर तो कई बार अनजाने में उन पिक्स का मिसयूज हो जाता है,
और हर माँ बाप वैसे नहीं होते जैसे दिशा के थे। कई पेरेंट्स तो बच्चे को ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो कई बार आप दुनिया की नजरों में गिर जाते हैं। आज भी कितनी लड़कियों के साथ रेप होता है और हरासमेंट होता है और वो चुप रह जाती हैं, नहीं बोलती कुछ, क्योंकि उन्हें डर है अपने माँ बाप की बदनामी का। मैं बस ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि डरो मत, आवाज उठाओ गलत के खिलाफ, क्योंकि तुम जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे तुम्हें। और रही बात लड़कों की जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो देखो यार, अपने सरफिरे दिमाग पर काबू पाकर एक बार सोचना कि अगर कोई तुम्हारी मम्मी या बहन की इज्जत समाज में उछालेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगर किसी ने तुम पर भरोसा करके कुछ भेजा भी है तो उसे हटा दो अपने फोन से और उसका गलत इस्तेमाल मत करो। तुम्हें आइडिया नहीं है, पर यह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है। किसी की जिंदगी तक खत्म हो सकती है तुम्हारी एक हरकत से। कभी ऐसी चीज मत करो जो किसी की जान पर बनाए, क्योंकि उसकी जान लेके तुम भी जिंदगी जी नहीं पाओगे, सड़ते रह जाओगे जेल में और माँ बाप की बदनामी होगी वो अलग। ये एक फिक्शन स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है जमाने की। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू।